तो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी बच्चे घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम जानने वाले हैं अपवर्तन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में। हम जानेंगे कि अपवर्तन क्या है और ये किस प्रकार से घटित होता है। इससे पहले मैं कुछ आपको रिकॉल करने के लिए कह रहा हूं। देखिए, ये प्रैक्टिकल आपने पिछली क्लासों में देखा है। इसमें आपने क्या करा था, आप जब ये लेजर लाइट को यहाँ से ऑन करते हैं तो क्या होता है, याद कीजिए। यहाँ से प्रकाश की किरणें बढ़ती हैं आगे को, और यहाँ इस होल से, ये ए वाला जो है गत्ता, इसमें एक होल कर रखा है, यहाँ से होती ही प्रकाश की किरणें बी से होती हुई कहाँ चले जाती हैं, इस सी वाले पर। ये तो आप पिछली क्लासों में देख चुके हैं। और यहाँ पर को हमें लेजर का एक प्रकाश बिंदु दिखाई देता है, जो कि ए से होता हुआ, बी से होता हुआ सी तक पहुंचता है। तो हमने इस प्रैक्टिकल से पिछली क्लासों में जाना है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। और आपने ये भी देखा था कि अगर मैं इस बी वाले को ऊपर को उठा दूं, माना मैंने इस बी वाले को थोड़ा ऊपर उठाया, सोचिए, कल्पना कीजिए मैंने बी वाले को ऊपर उठा दिया तो क्या होगा, जो होल है इस जगह से हटके यहां पहुंच जाएगा। माना यहां पहुंच गया, अब क्या होगा, ये प्रकाश की किरण इस सी तक नहीं पहुंच पाएगी, वो यहीं कहीं रह जाएगी, क्योंकि यहां से आगे तो नहीं जा सकती। इससे हमें पता चला था कि प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में चलती है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ये प्रकाश की किरणें जो सीधी रेखा में जा रही हैं, ये अपनी दिशा से थोड़ा सा विचलित हो जाएं? और यही घटना, जिसमें प्रकाश की किरणें सीधी चलने के बाद अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, वो घटना ही कहलाती है अपवर्तन की। तो चलिए जानते हैं कि अपवर्तन है क्या। बच्चों, ये घटना तो आपने होते हुए देखी होगी। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है उसे आज देख लें। वो एक कांच का ग्लास लें और उसमें पानी भर दें और उसमें एक डाल दें पेंसिल या फिर कोई लकड़ी। आप देखेंगे जहां पर को पेंसिल पानी के तल से टकराती है या जहां पर से पानी स्टार्ट होता है, वहां से पेंसिल आपको थोड़ी सी बेंट या मुड़ी हुई दिखाई देगी। आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा? यहां हम कह सकते हैं कि प्रकाश की किरणों के साथ शायद कुछ हुआ है, जिसके कारण ये पेंसिल हमें मुड़ी हुई दिखाई दी। चलिए, इसको समझने के लिए हम एक और प्रैक्टिकल देखते हैं। हम एक कांच का गुटका ले लेते हैं। ये ले लिया हमने एक कांच का गुटका, और हम फिर से एक ले लेते हैं लेजर लाइट। ये हमारी लेजर लाइट। अब जब मैं यहां से स्विच ऑन करता हूं तो प्रकाश की किरणें कुछ इस दिशा में आती हैं, आगे को बढ़ती हैं, कुछ ऐसे, और यहां पर जाके इस कांच के गुटके पर आपतित होती है। आप जानते हैं, इस प्रकाश की किरण को जो किसी सरफेस पर टकराती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण। तो हम इसका नाम लिख लेते हैं यहां पर को, यह है आपतित किरण। आपतित किरण। और ये कांच के गुटके पर टकराई। अब जब ये कांच के गुटके से टकरा करके बाहर निकलेगी तो सोचिए क्या होगा। देखिए, अभी हमने जाना था कि प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं, तो हमें लगता है कि ये प्रकाश की किरणें सीधे आगे को बढ़ेंगी, कुछ इस दिशा में, क्योंकि सीधे चलती हैं। लेकिन जब हमने कांच का गुटका यहां लगा दिया और इस पर प्रकाश की किरणें आपतित की, तो हमें पता चला कि ये ऐसे ना चलते हुए, ये प्रकाश की किरणें जो यहां को चलनी चाहिए थी, वो अपने मार्ग से विचलित हो गई, और वो विचलन के बाद कुछ आपको यहां मिली, यहां से निकलते हुए मिली। आखिर यहां इस कांच के गुटके में ऐसा क्या हुआ कि प्रकाश की किरणें विचलित हो गई? चलिए इसको जानते हैं। इसके लिए हमें माध्यमों के बारे में जानना होगा, मीडियम के बारे में। यहां जहां ये लेजर लाइट रखी है, ये माध्यम है वायु, और ये दूसरा माध्यम है कांच का गुटका। इसको भी लिख लेते हैं हम, कांच का गुटका। अब ये माध्यम है क्या? देखिए, माध्यम दो प्रकार के होते हैं जब हम अपवर्तन की बात करते हैं। तो एक होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। विरल माध्यम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहलाता है। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा हो दूसरे माध्यम की तुलना में। तो इस केस में यहां जो वायु है, यह है विरल माध्यम। विरल माध्यम यानी कि यहां पर प्रकाश की चाल कांच के गुटके की तुलना में अधिक है। और ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम हो, वो कहलाता है सघन माध्यम। सघन माध्यम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहलाएगा। अब हम कह सकते हैं कि प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही थी। तब क्या हुआ, इनमें एक विचलन हो गया, ये अपनी दिशा से विचलित हो गई। क्यों हुई? क्योंकि मैंने बताया कि प्रकाश की जो स्पीड है
वो विरल माध्यम में ज्यादा है और सघन माध्यम में कम है। इस स्पीड के अंतर के कारण ये प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। और किस प्रकार से विचलित होती हैं देखें। मान लीजिए ये जो आपतित किरण है, जहां पर ये आपतित हो रही है, यहां पर को मैं एक अभिलंब खींच दूं, ये मैंने डाल दिया इसके लंबवत एक अभिलंब, जिसका नाम मैंने रख दिया, इसको यहां से दे दिया मैंने m और यहां लिख दिया मैंने इसको n, और ये क्या है, अभिलंब। हम पाते हैं कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आई तो वो उसकी स्पीड में थोड़ी सी कमी आ गई और उस कमी के कारण कुछ अभिलंब की ओर को झुक गई। देखिए वो कहां को झुक गई है, अभिलंब की ओर को झुक गई। हमें कैसे पता चला अभिलंब की ओर को झुक गई, क्योंकि अगर मैं इस जगह पर एक एंगल देखूं, देखिए यहां पर हम नाम लिख लेते हैं। माना ये जो प्रकाश की किरण लेजर लाइट से स्टार्ट होकर आ रही थी, इसका नाम है यहां से ए, और इसका नाम जहां पर ये इंसिडेंट हुई इसका नाम रख दिया मैंने बी। तो देखिए यहां पर एक एंगल बन गया ए बी और एम यहां पर को, और इस एंगल को हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहेंगे आप इसे हम लिख देते हैं यहां पर को आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और यह हम कहते हैं इसे आपतन कोण। तो देखिए आपतित किरण ने अभिलंब के साथ एक कोण बनाया, आपतन कोण, लेकिन जैसे ही ये कांच के गुटके के अंदर आई और इस प्रकाश की किरण की स्पीड कम हुई तो इसका ये जो कोण है देखिए यहां ये कम हो गया, और ये कहलाया, यही घटना कहलाती है अपवर्तन की। क्या हुआ फिर अपवर्तन, हम कह सकते हैं जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या हो जाती है, विचलित, और ये घटना कहलाती है अपवर्तन की। क्योंकि ये घटना अपवर्तन की कहलाती है इसलिए इस किरण को हम कहते हैं अपवर्तित किरण। जैसे इसे कहा था हमने आपतित किरण, तो कांच के गुटके के अंदर जो चल रही है किरण, इसे कह दिया हमने अपवर्तित किरण। और इसके नाम से ही हमने यहां पर जो कोण बना इसको कहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या आर, अपवर्तन कोण। तो यहां पर बन गया एक आपका कोण जिसका नाम हमने यहां लिख दिया है, यह देखिए अपवर्तन कोण। हम लिख लेते हैं, अभी तक हमने जो जाना हम कहेंगे अपवर्तन क्या है। अपवर्तन जब, आप लोग नोट कर लेंगे इसे, यहां लिखा है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए यहां पर विचलित हो गई, और हम एक बात और जान गए इससे, ये तो हमारी पहली बात है। दूसरी बात हमने क्या जानी कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, प्रवेश करती है, तो वो देखिए अभिलंब की ओर को झुक रही है, अभिलंब से नजदीक क्लोजर आ रही है, और किसके कारण, क्योंकि यहां प्रकाश की स्पीड कम हो गई थी। तो आप दूसरी बात भी नोट कर लेंगे। तो दूसरी बात होगी हमारी, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। अब क्या होगा जब ये प्रकाश की किरण इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में फिर से प्रवेश करेगी, देखिए यहां तक आ गई ना, अब यहां से इसने बाहर को जाना है। जब ये बाहर को जाएगी तो बताइए अब क्या होगा, स्पीड, लाइट की स्पीड का क्या होगा, फिर से बढ़ जाएगी यहां पर स्पीड। जैसे ये लाइट की स्पीड बढ़ती है तो फिर से ये अपनी दिशा से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, कुछ इस प्रकार से। देखिए ये अपने मार्ग से फिर से यहां पर से विचलित हो गई। अब मैं यहां फिर से एक अभिलंब खींचता हूं, ध्यान दीजिए, देखिए ये अभिलंब मैंने खींच दिया। अब आप पाएंगे कि ये जब सघन से विरल में आई तो यहां देखिए फिर से इसका एक एंगल फिर से बढ़ गया, और ये जो एंगल है ये कहलाता है इस किरण के नाम के आधार पर, इस किरण का नाम हो गया निर्गत किरण, और इसके नाम से ही इस एंगल का नाम भी हो गया निर्गत कोण। तो हम कह सकते हैं जो तीसरी बात है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है। तो इसको भी लिख लेते हैं हम। तीसरी बात जो आपने जानी वो ये जानी कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है। तो बच्चों ये थी अपवर्तन की घटना, जहां आपने देखा प्रकाश की किरण किस प्रकार से विचलित होती है, जबकि हमने पिछली क्लासों में जाना था कि प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में जाती है। लेकिन यदि हम दो माध्यमों के बीच में प्रकाश की किरण को गुजारें तो वो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है
तब वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और वह घटना कहलाती है अपवर्तन की। तो बच्चों आज की क्लास के लिए यहीं तक। आज जो आपने घर से होमवर्क करना है उसमें आपने किरण आरेख की सहायता से अपवर्तन को समझाना है। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि अपवर्तन के नियम क्या है। तो बच्चों आज की क्लास के लिए यहीं तक। थैंक यू बच्चों।